जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 19 से 22 जुलाई के बीच में बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। और साथियों, इस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रमुख जनजातीय आंदोलन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, यहाँ से हर शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अगर आपको कम्प्लीटली तैयार होना है, कम्प्लीटली प्रिपेयर होना है, तो आपको संथाल विद्रोह, कूका विद्रोह, मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ऐसे ही बहुत सारे प्रमुख आंदोलन, प्रमुख विद्रोहों को कंप्लीट करके ही जाना होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी टायर 3.0 के री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और इन आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम का हिस्सा बने और इस एग्ज़ाम में भी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है साथियों, तो देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? हमें बिरसा मुंडा जी का कार्य क्षेत्र बताना है। ऑप्शन ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, डी अलीपुर। और ऑप्शन ई है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इन दोनों ही कंडीशन में हमें ऑप्शन ई को चुनना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, क्योंकि जो बिरसा मुंडा जी थे उन्होंने सर्वाधिक कार्य रांची में किया और उनका जो कार्य क्षेत्र था वो रांची था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? उलगुलान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए कानू मुर्मू, बी बिरसा मुंडा, सी रूपा नायक, डी जोरिया भगत और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी का ही आंदोलन है ये। ठीक है, उलगुलान आंदोलन, और ये बिरसा मुंडा ने ही शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। ऐसी जनजाति का नाम बताना है जिसने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ऑप्शन है कुकी, बी खोंड, सी उराव, डी नागदा और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खोंड एक ऐसी जनजाति थी जिसने अंग्रेजों का विद्रोह किया था मानव बलि प्रथा के निषेध के लिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संस्थाओं ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ऑप्शन ए कैप्टन स्नेक फेवले, बी लेफ्टिनेंट वास्टिन, सी मेजर वारो, डी कर्नल वाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर वारो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा जी के गुरु का नाम बताना है। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, बी आनंद पांडे, सी जतारा भगत, डी एम एन रॉय और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो थे साथियों आनंद पांडे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद पांडे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कानू, बी बुद्धू भगत और तेजा भगत, सी मलू मानेक और जोधा मानेक, डी मदारी पासी और सहदेव। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो साथियों, संथाल विद्रोह जहाँ भी आ जाए तो तुम्हें दो नाम याद आ जाने चाहिए, सिद्धू और कानू। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सिद्धू और कानू ने क्या किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए इनका आपको कंप्लीटली लर्न होना बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को एक बार देखें, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दो बार देख सकते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह, ऑप्शन है सिद्धू, बी बिरसा, सी कानू, डी तिलक मांझी और ई है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह आप बिरसा जी से याद रखेंगे, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के नाम पे ये विद्रोह था
मुंडा विद्रोह, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ, अब आनंद मठ इनकी क्या है, पुस्तक है, ठीक है, उपन्यास है, से किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? कौन सा उल्लेख किया गया है, किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में? तो साथियों ऑप्शन है सन्यासी, बी कूका, सी संथाल, डी नील विद्रोह। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सन्यासी विद्रोह, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो जो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह को बताना है, जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया, वो कहाँ पे हुआ? ऑप्शन है कच्छ भूमि, सी सिंह भूमि, सी पश्चिमी घाट और डी सतारा। तो साथियों जो कोल विद्रोह है वो सिंह भूमि में हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंह भूमि। कोल विद्रोह से आप याद रखेंगे सिंह भूमि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन ए बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो साथियों हमें इसका आंसर बताना है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। सबसे पहले तो साथियों बिहार में नहीं, पंजाब में नहीं, सिंध में नहीं, काठियावाड़ में नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है। अब किया कहाँ था ये? तो एक स्थान था, कौन सा स्थान था वो? दामिनिकोह। इस स्थान पर सबसे पहले आदिवासियों ने क्या किया था? विद्रोह, दामिनिकोह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालीन कारण क्या था? यानी जो 1875 में दंगे हुए थे उनका तात्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए अकाल की छाया, यानी बहुत सारा अकाल पड़ा था, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है ऊंची भू राजस्व दर, ऑप्शन डी है जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, और ई रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर ली जाती थी वही विद्रोह का कारण थी, ठीक है, वही दंगों का कारण थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन, ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, सी है गुरु राम सिंह, डी गुरु गोविंद सिंह, और ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो साथियों जो गुरु राम सिंह है ना, उन्होंने कूका आंदोलन को संगठित किया, ठीक है, और ये कहाँ से शुरू हुआ था? पंजाब से। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो गुरु राम सिंह आप याद रखेंगे, तो गुरु राम सिंह मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी गुरु राम सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? उसका समय बताना है। 1831 से 32 ईस्वी, 44 से 40, 40 नहीं साथियों ये 46 होगा, 44 से 46, 51 से 52, 55 से 56, इसमें से बताना है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। तो साथियों संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1855 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में। तो मुंडाओं ने जो विद्रोह खड़ा किया था वो साथियों 1895 में किया, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हो मुंडा विद्रोह हुआ था, हो मुंडा विद्रोह 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 1721 के दौरान, 1820 से 1821 के दौरान, 1920 से 1921 के दौरान, यानी कि हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो साथियों जो हो मुंडा विद्रोह है 1820 से 1821 के दौरान हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो नील विद्रोह ना ये बंगाल में हुआ था, ठीक है, ये किसानों ने किया था, और आगे एक क्वेश्चन है इसी वीडियो में, वहाँ कारण भी आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। यहाँ किसानों से जबरन
कराई जा रही थी नील का उत्पादन, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह, वही क्वेश्चन आ गया, किसके बारे में था? रैयत नील खेती नहीं करना चाह रहे थे, रैयत का मतलब किसान, ठीक है, पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। ऑप्शन सी है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वो करना तो किसान चाह ही नहीं रहे थे नील की खेती, ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, लेकिन आपको उसमें एक चीज़ याद रखनी है, अमान्य मूल्य पर, उनको उसका उचित मूल्य वही नहीं दिया जा रहा था, एक अमान्य मूल्य पर उनसे ज़बरदस्ती से खेती कराई जा रही थी, इसीलिए उन्होंने नील विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? सबसे पहले इनमें से कौन सा हुआ? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, एक से अधिक या कोई नहीं? तो साथियों सबसे पहले इन घटनाओं में से संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह और ताना भगत आंदोलन, इनमें से सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं, ठीक, इनमें से चुनना है हमें। तो साथियों जो ताना भगत आंदोलन है वो आदिवासी आंदोलन है, ठीक है, तो आदिवासी आंदोलन से क्या है, वो संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच हुआ था? राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों आपको पता है संथाल विद्रोह किसने किया था? सबको पता है, ठीक है, सिद्धू कानू याद रखे होंगे आपने। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों जो कूका आंदोलन का सबसे प्राथमिक या सबसे प्रमुख जो उद्देश्य था वो था सिख धर्म को परिष्कृत करना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं? तो साथियों उलगुलान, मुंडा विद्रोह और उलगुलान, इन दोनों के कौन थे? तो इन दोनों के बिरसा मुंडा ही थे इनके नायक, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन, सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? वो जनजाति बतानी है। चुवार, संथाल, मुंडा, एक से अधिक या कोई नहीं, ये बताना है हमें। तो साथियों भागीरथ मांझी के नेतृत्व में जो सफा हर आंदोलन था तो उसकी जो जनजाति थी वो थी संथाल, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया? यानी कि जो बिरसा मुंडा आंदोलन किया गया उसमें कई सारे पद बांटे गए, तो उसमें से एक प्रमुख पद है कमांडर इन चीफ। तो ये किसे बनाया गया? ऑप्शन है देवका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा, एक से अधिक और कोई नहीं? तो साथियों जो गया मुंडा हैं उनको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था या किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था? अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को चलाने में असफल रहे, उपयुक्त में से एक से अधिक? साथियों तो जो बिहार में 1781 में विद्रोह हुआ था इसमें से सही कथन हमें चुनना है। तो ये 1781 का विद्रोह ये जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था,
ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? जो मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति है छोटा नागपुर के क्षेत्र की, वो किस पेड़ की पूजा करते हैं? ऑप्शन ए इमली, आम, कदम्ब, एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति कदम्ब की पूजा करती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, बक्सर विद्रोह संबंधित था श्रीलंका से, चीन से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कोई नहीं। तो जो बक्सर विद्रोह वो चीन से संबंधित था, तो साथियों हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधुर, मंगल पांडे, जतारा भगत, बिरसा मुंडा। बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की जो भूमिका थी वो बहुत ही प्रमुख थी, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? पागलपंथी आंदोलन, वीर सिंह, कीरत सिंह, कानू, कर्मशाह। तो साथियों जो पागलपंथी आंदोलन हुआ था बंगाल में, उसका जो नेता था वो था कर्मशाह, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ? मालाबार में मोपला विद्रोह बताना है हमें, किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1928, 1926, 1921, 1930। तो जो मोपला विद्रोह उसकी सन आप याद रखना 1921 में साथियों ये हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित था? ये मैं आपको बता चुका हूँ, पंजाब, मालाबार, बंगाल, बिहार। तो ये पंजाब से रिलेटेड था, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो वंदे मातरम किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। और इसमें किसका विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह का चित्रण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। और उन्होंने किस विद्रोह के बारे में उल्लेख किया है? तो सन्यासी विद्रोह, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन से मेधा पाटेकर, राजेंद्र बाबू, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चिपको आंदोलन, ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज की ये वीडियो में आपने जो भी कंटेंट देखा, अगर ये कंटेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए साथियों। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।